मैंने बस बर्फ में एक तीर चलाया था, लेकिन मेरे दादाजी भीमराव डर के मारे वहीं घुटनों के बल बैठ गए और उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। मैं अभी हैरानी था कि दादाजी अचानक दौड़ते हुए आए, मुझे उठाया और भागने लगे। मुझे लगा मैंने कोई शिकार किया। फिर हम क्यों भाग रहे हैं? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही दादाजी ने मेरा मुंह दबा दिया। वो पसीने से तर थे और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। उन्हें इतना डरा हुआ देखकर मैं भी चुप हो गया। कुछ ही देर में हम एक गुफा में पहुंच गए। मेरी बहन गौरी एक जंगली खरगोश लेकर वापस आई। मैंने पूछा, आप आखिर डर किस बात से रहे हो? इतनी घबराहट क्यों? दादाजी गुस्से में बोले, नालायक, तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं और गौरी दोनों हैरान रह गए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। 6 महीने से हमने मांस नहीं खाया था। मैंने शिकार किया ताकि हम पेट भर सके। क्या मैंने कुछ गलत किया? दादाजी बोले, तुझे पता भी है तूने किसे मारा है? मैं बोला, खून ज्यादा था, साफ नहीं दिखा, लेकिन आकार से जंगली सुअर जैसा लगा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, वो सफेद दानव था जिसे लोग श्वेत पिशाच भी कहते हैं। तुझे पता है मैंने तुझे उसके पास क्यों नहीं जाने दिया? मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि वो इंसानों को खा जाता है। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद होता है, लंबे बाल और बर्फ में छुपकर बैठता है। उसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तूने उसे निशाना बना दिया। मुझे याद आया, मैं सुअर को निशाना बना रहा था, लेकिन वो दानव पास में ही छुपा था। शायद किस्मत का खेल था। दादाजी बोले, वो भूखा होगा, शिकार ढूंढने निकला होगा और हम उसके सामने आ गए। गौरी बोली, भैया ने उसे मार दिया ना, तो फिर खत्म क्यों नहीं कर देते? दादाजी गुस्से में बोले, कुछ लकड़ी के भालों से तू उसे मार पाएगी? बिल्कुल बेवकूफी है, यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमें तुरंत पहाड़ छोड़ना होगा और ध्यान रहे, अगर वो हमारा पीछा कर रहा है तो गांव के सब लोग मारे जाएंगे। जब तक बर्फ नहीं रुकती हमें यहीं रहकर इंतजार करना होगा। गौरी बोली, अच्छा हुआ मैं और कालू कुत्ता एक खरगोश पकड़ लाए, चलो पहले खाना खा लेते हैं। दादाजी चिल्लाए, उसे तुरंत बाहर फेंको, अगर उस दानव को खून की गंध मिल गई तो वो यहीं आ जाएगा। मैं बोला, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। दादाजी गरजते हुए बोले, जान बचाना जरूरी है या खाना? इतना भी नहीं समझता। गौरी डर गई और उसने खरगोश फेंक दिया। दादाजी बोले, आज रात हम यहीं गुफा में रहेंगे, तीनों बारी बारी से पहरा देंगे और हाँ, कुछ सूखी लकड़ियां भी ले आओ। अगर वो आग से डरता है तो आग जलाना जरूरी है। हम पास में लकड़ी ढूंढने लगे, लेकिन बर्फ की वजह से कुछ मिल नहीं रहा था। दादाजी ने कहा, ज्यादा दूर मत जाना। इतने में अचानक कालू जोर से भौंकने लगा। हम मुड्डे, आवाज दादाजी की तरफ से आ रही थी, चलो कुछ गड़बड़ है। हम भागते हुए पहुंचे और तभी दादाजी की चीख सुनाई दी। मुझे समझ आ गया, कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जब हम पहुंचे, दादाजी जमीन पर पड़े थे, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और उनके ऊपर एक अजीब सा जीव हवा में लटका हुआ था। मैं डरते हुए बोला, क्या ये वही श्वेत पिशाच है? मैं बोला, तुम चुप जाओ, मैं देखता हूँ। मैंने एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दादाजी चिल्लाए, मत आना, गौरी को लेकर भाग जाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने लकड़ी से वार किया, लेकिन वो जीव अचानक गायब हो गया। मैं चौंक गया। गौरी, तुमने देखा? वो कहाँ गया? मैं दादाजी के पास गया। आप ठीक हो? उन्होंने कहा, बस कमर में चोट लगी है। मैंने पूछा, क्या वो सच में वही था? दादाजी बोले, नहीं, वो उसका असली रूप नहीं था, वरना मैं अब तक मर चुका होता। लेकिन एक बात पक्की है, अब वो हमें छोड़ने वाला नहीं। तभी कालू फिर से भौंकने लगा। उसकी नजरें सामने टिकी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। दादाजी बोले, चलो यहाँ से निकलना होगा। हम गुफा की तरफ भागने लगे। कालू आगे आगे रास्ता दिखा रहा था, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी गुफा नजर नहीं आई। मैं बोला, अजीब है, आते वक्त तो इतना समय नहीं लगा, क्या हम घूम रहे हैं? दादाजी बोले, तुम दोनों यहीं रुको, मैं कालू के साथ गुफा ढूंढ कर आता हूँ। मैं और कालू आगे बढ़ गए। रास्ते में दादाजी की बातें याद आई। 10 साल पहले यही दानव गाँव में आया था, कई लोगों को मार डाला था, यहाँ तक कि मुखिया का बेटा भी नहीं बचा। मैं डर गया। कालू, जल्दी रास्ता ढूंढ। तभी कालू जोर से भौंका। मैंने देखा गुफा सामने ही थी। मैं अंदर गया, सारा सामान सुरक्षित था। मैं पानी पीने ही वाला था कि अचानक गौरी की चीख सुनाई दी। मैं तुरंत मशाल लेकर दौड़ा और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। दादाजी का पैर पत्थर के नीचे दबा था और गौरी पास खड़ी थी, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। गौरी बोली, भैया ये हमारे असली दादाजी नहीं है, जल्दी से आग से इन्हें खत्म कर दो। दादाजी चिल्लाए, इसकी बात मत सुनो, मेरी मदद करो। गौरी बोली, यही मौका है उस दानव को मारने का, इसे मत छोड़ना। तभी मैंने देखा गौरी के पैर में तलवार का घाव था और उसी पल मैंने फैसला कर लिया। मैंने मशाल उठाई और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। जब मैं उसके पास गया, वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले जमीन ठंडी पड़ गई। तभी काला कुत्ता के भौंकने से मुझे होश आया। मैंने दादाजी रघुवीर के ऊपर से दबाव हटाया और उन्हें उठाया। फिर मैंने बहन पूजा के बारे में पूछा। दादाजी बोले, तू अभी गया ही था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। पूजा को एक अजीब ताकत खींचकर हवा के गड्ढे में ले गई और उसके बाद एक ऐसा इंसान सामने आया जो बिल्कुल तेरी बहन जैसा दिखता था। मैं समझ गया, वो जरूर सफेद बालों वाला राक्षस सफेद भौंडरा ही होगा। अगर ऐसा है तो हम तो खत्म हो चुके हैं। दादाजी हल्की आवाज में बोले। तभी काला जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ ही दूर फिर से तेज हवा चली और उसके साथ एक खौफनाक कड़वी चीख सुनाई दी। दादाजी बोले, बुरा हुआ, वो फिर आ गया, भागो। मैं और दादाजी तुरंत भागने लगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, गुफा में वापस जाना। मैं घबराकर बोला, अब तो सब खत्म हो गया, वो हमें लगातार देख रहा है, अब क्या करें? कुछ देर बाद हम गुफा में वापस पहुंच गए। पहाड़ों में कोई नेटवर्क नहीं था, मोबाइल पूरी तरह बेकार था। खुशकिस्मती से हमें गुफा में कुछ सूखी लकड़ियां मिल गई। जैसे ही आग जलाई, वो राक्षस कुछ देर के लिए पास नहीं आया। दादाजी दुखी होकर बोले, सब मेरी गलती है, मुझे बर्फ के दिन तुम्हें यहाँ शिकार के लिए नहीं लाना चाहिए था। अब पूजा असली भी नहीं रही और हम यहाँ फंस गए। फिर उन्होंने कहा, जो भी हो, हमें गाँव वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। जब लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, मैं उस राक्षस का सामना करूंगा। तू काले को लेकर तुरंत पहाड़ से नीचे चला जाना और फिर कभी यहाँ मत आना। मैं गुस्से में बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर जाना है तो साथ चलेंगे। फिर मैंने कहा, आपने कहा था कि वो राक्षस सिर्फ रात में निकलता है, तो हम सुबह तक रुक सकते हैं। दादाजी बोले, लेकिन लकड़ियां कम है, शायद हम सुबह तक टिक नहीं पाएंगे, हमें बाहर जाकर और लकड़ियां लानी होंगी। मैं बोला, आपके पैर में चोट है, आप आराम करो, मैं जाता हूँ। मैं अकेला गुफा से बाहर निकला। बाहर देखा तो सारी लकड़ियां गीली थी, इसलिए मुझे पेड़ पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़नी पड़ी। मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही मैंने एक टहनी पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, नीचे से आवाज आई, उसे मत तोड़, वो गीली है, थोड़ा ऊपर जा। ये दादाजी की आवाज थी। मैंने बिना सोचे ऊपर चढ़ना जारी रखा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगने लगा। मैं साफ देख रहा था कि मेरे नीचे मोटी टहनी है, फिर भी मन घबरा रहा था। मैंने नीचे देखा और कहा, अब ठीक है ना? मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ, नीचे देखने में भी डर लग रहा। नीचे से फिर आवाज आई, और ऊपर जा, अंधेरा है, तुझे सही नहीं दिख रहा, सबसे ऊपर वाली टहनियां ही सूखी होती है। मैंने दादाजी की बात पर भरोसा किया और ऊपर चढ़ने लगा। फिर जैसे ही मैंने एक और मोटी टहनी पर पैर रखा, मुझे अचानक एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है, अजीब बात है, अभी भी बर्फ गिर रही है। फिर दादाजी नीचे खड़े होकर मुझसे ज्यादा साफ कैसे देख पा रहे हैं? मैंने मुड़कर नीचे देखा, मैं बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका था। मैंने गुफा की तरफ देखा और देखा कि दादाजी रघुवीर तो वहीं गुफा के बाहर खड़े हैं। तो फिर पेड़ के नीचे खड़ा होकर मुझे बुलाने वाला ये दादाजी कौन है? नीचे से आवाज आई, मेरे प्यारे पोते, जल्दी चढ़, थोड़ा और ऊपर जा। मेरे मन में डर बैठ गया, क्या ये नीचे खड़ा दादाजी वो सफेद बालों वाला राक्षस सफेद भौंडरा है? ये मुझे ऊपर क्यों चढ़ा रहा है? क्या ये चाहता है कि मैं सबसे ऊपर पहुंचकर गिर जाऊं? जब मैंने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया तो नीचे खड़े दादाजी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तभी अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगी और बर्फ भी और तेज गिरने लगी। मैं पेड़ पर
बुरी तरह हिलने लगा। मैं घबरा गया, अब तो मैं नहीं बचूंगा। उसी वक्त अंधेरे में अचानक आग की रोशनी दिखाई दी। वो दादाजी रघुवीर थे जो काला कुत्ता को लेकर मशाल के साथ दौड़ते हुए आ रहे थे। राक्षस ने जैसे ही आग देखी वो तुरंत भाग गया। दादाजी चिल्लाए, मोहन तू बहुत ऊपर चढ़ गया, जल्दी नीचे उतर। मैंने नीचे देखा और सावधानी से उतरना शुरू किया। काफी मुश्किल से लेकिन सुरक्षित नीचे पहुंच गया। दादाजी बोले, अरे बेवकूफ, तू इतना ऊपर क्यों चढ़ गया? मैंने कहा, वो राक्षस आपकी आवाज में मुझे बार बार ऊपर चढ़ने के लिए कह रहा था। अगर आप समय पर नहीं आते तो आज मैं खत्म हो जाता। दादाजी बोले, वो बहुत चालाक है, यह जगह बहुत खतरनाक है, क्या हमें सीधे पहाड़ से नीचे नहीं उतर जाना चाहिए? मैं बोला, हमारे पास मशाल है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। दादाजी गंभीर होकर बोले, अगर वो हमारा पीछा करता हुआ गांव तक आ गया तो पूरे गांव के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। अगर हम उसे नीचे ले आए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, अब तू पेड़ पर मत चढ़ना, नीचे से कुछ टहनियां उठा ले, उन्हें गुफा में सुखाकर काम चलाएंगे, सुबह तक टिके रहेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। हम दोनों वापस गुफा में आ गए। पूरी रात आग के पास बैठे रहे और किसी तरह सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही बर्फ रुकी, हमने एक छोटा रास्ता बनाकर पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। घर पहुंचते ही मैं पूरी तरह थक गया था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी राक्षस के बारे में सोच रहा था। दादाजी तुरंत गांव के मुखिया के घर गए और पूजा के बारे में सब कुछ बताया। मुखिया ने पहले पुलिस को फोन किया, फिर गांव के जवान लोगों को इकट्ठा किया। सब लोग औजार लेकर पहाड़ में खोजने निकल पड़े। घटना को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस वाले भी निराश होकर लौटा और हमें घर जाकर इंतजार करने को कहा, लेकिन मैं और दादाजी अंदर ही अंदर जानते थे पूजा अब कभी वापस नहीं आई। 3 दिन बाद दादाजी मुझे खेत में काम कराने लगे। मैं खेत में काम कर रहा था, तभी मुझे दूर एक इंसान की परछाई दिखाई दी। वो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था और उसी पल मेरे दिमाग में फिर से वही नाम आया, सफेद भौंरा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये नई आवाज कैसी लगी? अगर आप आगे भी ऐसी ही वॉइस में वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। आपके सपोर्ट से ही हम और भी खतरनाक और मजेदार वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये नई वॉइस पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खतरनाक कहानी के साथ।